ओके, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज जो टॉपिक है वो बेसिक के चार चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमने पहली वीडियो में बात किया था कि चार टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। तो ठीक है, तो इसमें सबसे पहले एडवांटेज डिसएडवांटेज किसका, फ्रिक्शन का। एंड इसके आगे है उसका किस तरह से मेथड कौन सा यूज करेंगे हम फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए और फ्रिक्शन को घटाने के लिए। ठीक है, तो बेसिक्स हमें फ्रिक्शन क्यों ज़रूरी होता है। हम जानते हैं कि फ्रिक्शन कहीं भी अगर कोई चीज़ हमारे लिए फ़ायदा होता है तो वहाँ पे नुकसान भी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं कि मेथड ऑफ मतलब एडवांटेज जो है फ्रिक्शन का वो क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन तो सबसे फर्स्ट है वी वॉक इन ए फ्रीली ऑन अ सरफेस। पहला ये है, तो इसका मतलब ये होता है कि हम सरफेस पे अगर फ्रिक्शन रहेगा तो आसानी से चल लेंगे। जैसे देखते हैं बारिश के मौसमों में क्या होता है कि मिट्टी गीली हो जाती है, जिससे क्या होता है फ्रिक्शन लेस हो जाता है, तो हमारा क्या होता है पैर फिसल जाता है और हम गिर जाते हैं। तो ये क्या है कि हम वहाँ पे क्या हुआ कि हमारा फ्रिक्शन लेस हो गया, जिसकी वजह से हम स्लिप होकर गिर गए। फ्रिक्शन का जो एडवांटेज है, तो अगर हमारा क्या होगा, अगर फ्रिक्शन हमारे पैरों के अंदर रहेगा तो हम ईजिली मूव कर सकते हैं। सेकेंड है ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। ये दूसरा एडवांटेज है। ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ को, जैसे कि हम समझ लें कि अगर हमारे एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करना पड़ता है तो उसमें फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर देख लेते हैं पुली, आप देखे होंगे पुली में जैसे पट्टा डाला जाता है, ऊपर का बेल्ट जो होता है पुली का बेल्ट, वो जो लगाया जाता है वो उसके अंदर फ्रिक्शन क्रिएट करता है। वो क्या करता है, एक पुली को दूसरे पुली को मूव कराता है विद द बेल्ट के साथ। तो क्या होता है कि उसमें फ्रिक्शन क्रिएट होता है, जिससे दूसरी पुली मूव होती है। तो अगर हम फर्स्ट वाले को नचा रहे हैं तो दूसरी वाली भी उसके साथ नचेगी। मतलब क्या हो रहा है कि एनर्जी को हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये सेकेंड हो गया। थर्ड हमारा एडवांटेज है स्टॉप द मूविंग व्हीकल्स। अगर फ्रिक्शन ना हो तो क्या होगा, हमारा व्हीकल स्टॉप ही नहीं होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि कभी कभी होता है क्या, ब्रेक फेल हो जाना। ब्रेक फेल में क्या होता है कि हमारा जो ये है क्लच, जो अंदर का जो ब्रेक शूल होता है वो काम करना बंद कर देता है, यानी कि उसके अंदर फ्रिक्शन ख़त्म हो जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारे ब्रेक ही नहीं लगता और हमारी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है। ये हमें बहुत ऐसे जगह पर केसेस आते हैं। तो क्या होता है कि ब्रेक शूल एक फ्रिक्शन क्रिएट करता है किसके, व्हील के अंदर, किसी पहिया। जैसे कि हर कोई गाड़ी, हम लोग जानते हैं कि एक्सर की गाड़ी है तो गाड़ी के अंदर ब्रेक शूल होता है। वो ब्रेक शूल क्या करता है, फ्रिक्शन क्रिएट करता है, और उससे हमें फ़ायदा क्या होता है कि हमारी गाड़ी रुक जाती है। तो फ्रिक्शन से ये भी हमारा फ़ायदा है। इसके नेक्स्ट वाले जो फ़ायदा हैं उसको देखते हैं, यानी कि हमारे एडवांटेज। राइटिंग समथिंग, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि ये मार्कर है, मार्कर लेकर मैंने ऐसे लिखा हूँ। ठीक है, ये मैंने कुछ लिखा। ठीक है, तो लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि हमारे हैंड में ये ग्रिप हो रहा है, ग्रिपिंग कर रहा है विद द फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन, मेरा हाथ एकदम ऑयल की तरह रहता, अगर मैं इस पर ऑयल अप्लाई कर देता, सपोज मान के चलिए इस पर मैं ऑयल लगाकर उसके बाद पकड़ने की कोशिश करता तो शायद ये फिसल जाता। मतलब क्या कि यहाँ पर फ्रिक्शन जैसे कम हो जाता तो ये हमारे हाथों से मारकर गिर जाता। तो अगर कोई चीज़ हमें लिखने के लिए है तो जितना अच्छा फ्रिक्शन होगा उतना बेहतरीन लिखा जाएगा। ओके, एंड इसके आगे है स्टार्ट फायर्स, आग लगाना। जैसे हम तिल्ली से, माचिस से क्या करते हैं, आग लगाते हैं। तो माचिस और जो एक वो जिसका पट्टी रहता है और माचिस के बीच क्या होता है, फ्रिक्शन क्रिएट होता है, जिससे क्या होता है वो आग लग जाती है। ठीक है, तो वहाँ भी हमारा एक एडवांटेज है प्रोड्यूसिंग द हीट प्रोड्यूस करने में। अब देखिए कैसा है कि आप क्या कीजिएगा कि दोनों हाथ को अगर आप ऐसे ऐसे रगड़िएगा, यानी एक दूसरे से मिला के ऐसे एकदम कस के ये कीजिएगा, ज़्यादा प्रेशर के साथ इसको मूव कराइएगा अप एंड डाउन, तो ये क्या होगा, इसमें हीट प्रोड्यूस होगा। तो इससे क्या मतलब मालूम होता है कि जब हम किसी चीज़ को तेज़ी से, मतलब कि ज़्यादा प्रेशर के साथ, हाई फ्रिक्शन के साथ। अब आते हैं डिसएडवांटेज। ये एडवांटेज हो गए जो हमारे फ़ायदे हैं। ठीक है, डिसएडवांटेज में क्या है, रिड्यूसिंग द मशीन एफिशिएंसी। अगर मान कर चलते हैं कि कोई ये ज़्यादा टाइट है किसी मशीन का पट्टा, यानी कि हम जो ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हमारा एनर्जी जो ट्रांसफ़र होता है, अगर मान लीजिए कि उसका जो पट्टा जो लगाए हैं, यानी कि बेल्ट जो है वो ज़्यादा टाइट है,
तो क्या करेगा, दोनों को स्लो चलाने की कोशिश करेगा, जिससे क्या होगा कि हमारे जो मशीन का क्या होगा, अगर कोई मशीन चल रही तो उसकी एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। एफिशिएंसी क्या होता है कि मतलब कितना मशीन हमारा परफॉर्मेंस कर रहा है 1 आवर्स में, उसकी एफिशिएंसी निकाली जाती है। ठीक है। प्रोड्यूसिंग द अनवांटेड हीट, जो हमें हीटें नहीं चाहिए, मतलब कि हम चाहते हैं कि हमारे मशीन कूल चले, या फिर हम चाहते हैं कि हमारा कोई ऐसा चीज़ है हीट प्रोड्यूस ना हो। ठीक है, तो तब भी ये क्या होगा, अनवांटेड, मतलब हम ना चाह रहे हैं कि हमारा हीट प्रोड्यूस हो, फिर भी हमारे मशीन के अंदर हीट प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब क्या है कि ये हमारे लिए अनवांटेड है। न चाह कर भी जो चीज़ होना उसको अनवांटेड बोला जाता है। इसके आगे है प्रोड्यूसिंग अनवांटेड नॉइज़। जाहिर सी बात है, मशीन क्या करेगी, अनवांटेड नॉइज़ क्रिएट करेगी। जितना ज़्यादा उसको टाइट आप मूव कराइएगा उतनी तेज़ आवाज़ करेगी, जिससे क्या होगा कि वो हमारे एयर्स के लिए क्या है, ख़राब है। इसलिए कि ये क्या होगा, ये एक हमारा डिसएडवांटेज है किसका, फ्रिक्शन का। वियर एट द रबिंग मशीन पार्ट्स, क्या होता है रबिंग मशीन, यानी कि मशीन के जो पार्ट्स घिसता है वो किस कारण घिसता है, उसके पीछे यही कारण होता है कि हमारा फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाने की वजह से, ये हमारा फ्रिक्शन की वजह से घिस जाता है। हमारे चप्पल भी घिसते हैं, तो क्यों घिसते हैं, घिसने का यही कारण है फ्रिक्शन, क्योंकि हमारे पैर और ज़मीन के बीच में एक फ्रिक्शन क्रिएट होता है, जिसके बीच आ जाता है हमारा चप्पल और ज़मीन में क्या होता है, फ्रिक्शन क्रिएट होगा, और कौन घिसेगा, हमारा चप्पल घिस जाता है। ठीक है, या फिर हमारा शूज सोल घिसता है, जिससे हम लोग फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है। अगर मान लें कि ये जब डिसएडवांटेज इतना है तो इसको कम करके हम लोग यूजफुल बना सकते हैं ना। तो आइए पहले देख लेते हैं कि क्या है इसका रिड्यूसिंग करने का मेथड। तो यहाँ पर लिखा है मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शन घटाने का मेथड। सबसे पहला मेथड क्या है, बॉल बेयरिंग आर यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। बॉल बेयरिंग आर यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन, मतलब क्या है कि अगर हम बॉल बेयरिंग क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हमारा जो फ्रिक्शन है लूज हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि स्लाइडिंग में देख लेते हैं, यहाँ पे एक चीज़ देखो, स्लाइडिंग में ऐसा सरफेस कांटेक्ट होता है, ठीक है, बॉल बेयरिंग में ऐसा होता है, यानी कि पॉइंट कांटेक्ट होता है, यानी कि इतना वाले इलाका कांटेक्ट में रहता है, और स्लाइडिंग में जितना बॉडी होगा उतना उसका इलाका कांटेक्ट रहेगा। तो इसमें क्या है, जो अब किसी एरिया का, किसी चीज़ का अगर जितना सरफेस उसका कांटेक्ट रहेगा उतना ही फ्रिक्शन रहेगा। तो अब देखते हैं कि अगर यहाँ पर कोई बॉक्स है, तो इतना बड़ा बॉक्स है, तो इसको पूरा ये वाला इलाका कांटेक्ट में है। अगर मान लेते हैं कि इसी बॉक्स को हम छोटे से बॉल बेयरिंग के ऊपर रख लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका इतना एरिया इसके अंदर कांटेक्ट में आ रहा है, तो फ्रिक्शन यहाँ ज़्यादा होगा कि यहाँ ज़्यादा होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जिसका सरफेस कांटेक्ट एरिया कम होगा वहाँ पर फ्रिक्शन कम होगा, और जहाँ पे सरफेस एरिया फ्रिक्शन ज़्यादा होगा वहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, यानी ज़्यादा जिसका कांटेक्ट में होगा वो ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है। ओके, इसके आगे क्या है, ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग द मूविंग पार्ट्स ऑफ अ मशीनरी। सिंपल बात है, अगर कोई मशीन स्लो काम कर रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, मतलब कि ज़्यादा फ्रिक्शन है तो स्लो चल रहा है। अगर हम उसको क्या करना चाहिए, उसको अगर आप चाह रहे हैं कि वो एकदम स्मूथ चले और तेज़ चले, तो उसके लिए हम उसमें ऑयलिंग कर देंगे या ग्रीसिंग कर देंगे, जिससे क्या होगा, उसका फ्रिक्शन कम हो जाएगा और वो फ्रीली मूव करेगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा क्लियर। अब आते हैं इस पार्ट्स में। ये पार्ट हमारा है मेथड ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शन वैसा मेथड बताओ जिससे फ्रिक्शन हम इंक्रीज कर सकें, क्योंकि हमारे अगर ज़्यादा फ्रिक्शन होगा तो ये सारे फ़ायदे भी हैं। तो अगर फ्रिक्शन अगर बढ़ाकर हमें कोई फ़ायदा लेना हो तो क्या करना पड़ेगा, तो देखो सबसे पहला क्या है, रिमूविंग द लुब्रिकेंट बिटवीन द टू सरफेस। अगर दो सरफेस के बीच में ऑयल का लुब्रिकेशन है तो उसको क्या कही जाएगा, पहले ऑयल का लुब्रिकेशन हटा दीजिए। जैसे ही ऑयल का लुब्रिकेशन हटेगा वैसे क्या होगा, उसका फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। तो ये पहला मेथड है कि आप इस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, इस मेथड के ज़रिए आप फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद क्या है, बाय यूजिंग द स्लाइडिंग मोशन रेदर देन रोलिंग मोशन। हाँ, वही बोले हैं कि क्या है कि अगर मान के चल लेते हैं ये एक बॉक्स है
और जो क्या है, जो इस पे चल रहा है, तो ये क्या है, कांटेक्ट है, कितना है, लेस कांटेक्ट है, थोड़ा सा कांटेक्ट है। अब वही अगर बॉक्स इतना सरफेस पकड़ रहा है, कितना, इतना, तो इसका सरफेस कांटेक्ट कितना है, सरफेस कांटेक्ट इसका ज़्यादा है। तो जहाँ पे ज़्यादा सरफेस कांटेक्ट होगा वहाँ पे हाई फ्रिक्शन होगा, ठीक है। और जहाँ पे कम सरफेस कांटेक्ट होगा वहाँ पे लेस फ्रिक्शन होगा। तो ये क्या बोल रहा है कि यूजिंग द स्लाइडिंग मोशन, अब क्या करना है, ये है स्लाइडिंग और ये है रोलिंग। तो बोल रहा है कि अगर आपको फ्रिक्शन बढ़ाना है ना, तो आप क्या कीजिए कि इस बॉल बेयरिंग को हटा दीजिए और स्लाइडिंग को यानी कि रोलिंग का हटा कर स्लाइडिंग यूज कीजिए। आपका खुद ब खुद क्या बढ़ जाएगा, लुब्रिकेशन यानी सॉरी आपका फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। तीसरा मेथड क्या है, एरिया द इंक्रीज द एरिया ऑफ कांटेक्ट, यानी कि हम किसी बॉडी का एरिया कांटेक्ट अगर बढ़ा देते हैं तो उसका फ्रिक्शन बढ़ जाता है। जैसे कि यहाँ पे वही एग्जांपल फिर यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका क्या है, एरिया कम है, यानी कि सबसे छोटा सा एक पॉइंट्स पे आकर कांटेक्ट में है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा है, तो मतलब कि यहाँ पे कम फ्रिक्शन है, यहाँ पे ज़्यादा। तो जब इसका एरिया बढ़ा दिए तो क्या हुआ, इसका फ्रिक्शन बढ़ गया। लास्ट है मेकिंग द सरफेस रफ। क्या करना पड़ेगा, हम किसी भी सरफेस को रफ अगर कर देते हैं तो क्या होगा, हमारा फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। अब ये कैसे होगा, मान लेते हैं कि दो चीज़ है, एक है हमारा टाइल्स जो एकदम स्मूथ वाला टाइल्स होता है, वो वहाँ पे थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं, एक ऑयल डालते हैं मिट्टी पे। सबसे ज़्यादा तेज पैर कहाँ पे फिसलेगा, टाइल्स पे। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि वहाँ का सरफेस जो है रफ नहीं है, लेकिन मिट्टी पर जो गिरा हुआ ऑयल है उससे क्या होगा, बहुत कम फिसलन होगा, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा है। जहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा रहेगा वहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, रेजिस्ट ज़्यादा करेगा, रोकेगा। और जहाँ पे अगर फ्रिक्शन कम है वहाँ पर स्लाइड हो जाओगे, गिरोगे। तो 12 तो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एकदम समझ में आ गया एडवांटेज क्या क्या होता है, ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, इसका मेथड क्या है, ठीक है, और इसका हाई करने का मेथड क्या है, लो करने का मेथड क्या है, ठीक। तो आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गए होंगे और वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। अब इसके बाद हो सकता है हमारा जो कुछ दिनों बाद ये वीडियो आए 8 का फिज़िक्स का, क्योंकि फिज़िक्स के में अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, वो होने वाला है चैप्टर प्रेशर वाला। प्रेशर का हिस्सा पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल होगा, थोड़ा बहुत मतलब होगा न्यूमेरिकल, और उसके बाद हम फिर देखेंगे उसके बाद क्या करना है, ठीक है। तो यहीं पे वीडियो करते हैं ख़त्म, हम फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। हाँ, और आपको अगर वीडियो ये अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि अब फिर अगला वीडियो आप मिस ना कर पाएँ, ठीक। तो वीडियो करते हैं यहीं पे।